झूठ बोल रहा है, हमने एक बार भी नहीं कहा। तो नार्को टेस्ट किस लिए किया करा रहे हैं? तो आप ये बात मान रहे हैं कि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि रात को 11 बजे कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, कुछ नेता हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप केस वापस ले लीजिए वरना ठीक नहीं होगा परिवार के साथ। धमकी देने गए थे? धमकी देने के लिए गए थे रात में 11 बजे। बीच में ना बोले कोई भी। सुनिए, हमारी पार्टी के फैजाबाद के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो हमारी पार्टी के चेयरमैन थे और राणा साहब थे, उनके वही पवन पांडे तो कह रहे हैं सर, वही पवन पांडे कह रहे हैं नार्को डीएनए टेस्ट हो। चंद्रप्रकाश जी पूरी बात सुनिए। अच्छा सुनाइए, नहीं सुनाइए, आप ही बोलिए अब। हाँ बोलिए, मात्र 5 सेकंड में अपनी बात बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। जब पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो नेता अस्पताल गए थे उनके सगे भाई की बीवी एडमिट थी, वो उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कागजात दिखाए। पीड़ित परिवार को धमकाने या कुछ करने नहीं गए थे। पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है ना, वही तो कह रही हूँ मैं कह रहा हूँ उसकी भी जांच करा लीजिए, उसकी भी जांच करा लीजिए। चंद्रप्रकाश जी उसकी भी जांच करा लीजिए। ठीक है, सब हो जाएगी, सारी जांच हो जाएगी, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल रखिए बस आप। देखिए तारिक खान साहब जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो उनकी पार्टी जो चेहरा छुपा रहे हैं ना, उनकी पार्टी की स्थिति वही है। वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो जैसा उनकी पार्टी की स्थिति होनी चाहिए वैसा ही कर रहे हैं वो। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी का जो पुराना चरित्र 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र था। अब वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जब कांग्रेस इनके साथ अब आ गई है और 37 सीट का तमगा मिल गया। और ये लगातार पिछले 2 महीनों में 4 जून के बाद से इनकी मतलब गुंडागर्दी, सड़क चलते झंडा, बड़े बड़े झंडे उत्तर प्रदेश के शहरों में आप देख सकते हैं, लगातार ये हो रहा है। हालांकि ये घटना पहले की है, अभी जब सामने आई है तो उस पर कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन उस पर जो प्रतिक्रिया है वो 38 सीट की 37 सीट की जो गर्मी है वो गर्मी दिखाई दे रही है, जिसमें ये नार्को है, जिसमें डीएनए की बातें हैं, जिसमें तरह तरह की ये धमकी दी जा रही है। ये बहुत सीधी बात है कि ये समाजवादी पार्टी अपना मूल चरित्र दिखा रही है। एक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए संदेश है, पूरे देश के लिए संदेश है। कांग्रेस जो इसमें उसकी साथी है। अनामिका जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, जल्दी से बोलिएगा। अनामिका जी मैं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहूंगा, वैधानिक व्यवस्था क्या होती है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब थाने में जाता है तो सबसे पहले उसका सुना जाता है, लोग भरोसा करते हैं। साक्ष्य मांगता कौन है? साक्ष्य जो एक कानून मांगता है। कानून चाहे आयु हो या ऊपर आप जाएंगे तो जुडिशरी मांगती है, लेकिन साक्ष्य राजनीतिक पार्टियां तो नहीं मांगती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरी संवेदना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ खड़ी है, पीड़िता के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो उसके साथ न्याय मिलेगा। और समाजवादी पार्टी को भी क्लियर करना पड़ेगा कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं कि दुष्कर्म करने वाले के साथ। तारिक खान, और ठीक बात है, ठीक बात है। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई योगी ने तो बुलडोजर चला दिया, समाजवादी पार्टी ने उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की, पार्टी से हटाया। मैं पूरा बीजेपी के जो बलात्कारी हैं उनका नाम याद करके आया हूं, मगर मैं एक बार भी बीजेपी की बात नहीं करूंगा। हम अपनी तरफ से एक बार भी किसी एक्यूज को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और ये मांग करेंगे कि अगर वो आरोपी है, अगर उसने गुनाह किया है, सख्त से सख्त सजा दीजिए और जल्द से जल्द दीजिए। उसको बचाने के लिए मेरे मुंह से एक बार या मेरे पार्टी के नेता से के मुंह से क्यों? अजय अरोड़ा पवन पांडे कह रहे हैं, अजय अरोड़ा पवन पांडे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने उनका बयान लिखा हुआ इसलिए पढ़ के सुना रही, वो कह रहे हैं बीजेपी के कार्रवाई के नाम पर यादव और मुस्लिमों को परेशान कर रही है, अयोध्या हार की खींच निकाल रही है। तो यहां पर भी राजनीति, इसीलिए हम कह रहे हैं उपचुनाव को लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है सपा। अजय अरोड़ा देखिए अनामिका जी, अभी अघोषित नेता भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार साहब ने बात की, इन्होंने फिर कांग्रेस का नाम लिया, उन्होंने कहा समर्थन है। हमने तो समर्थन जब भी नहीं किया, हमने कुलदीप सेंगर की बात नहीं करूंगा, मैं बनारस की बात नहीं करता, छोड़ो, मैं हाथरस की बात भी नहीं करता, मैं बच्चे की बात करता हूं। जहां हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं क्या? हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं क्या? हम सिखों की हत्या की बात कर रहे हैं क्या? हम कश्मीर की बात कर रहे हैं क्या? हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं क्या? हम केरल की बात कर रहे हैं क्या? हम महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म की बात आज पूछा जा रहा है क्या? मेरे पास मैं बोलूंगा सिंह साहब को करंट लगेगा। मेरी जुबान में ऐसी शक्ति दी है ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने, मैं बोलूंगा करंट लगेगा। सर आपकी जुबान में शक्ति, आपकी जुबान में शक्ति, उनको करंट लगे, आप जाने वो जाने। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पवन पांडे कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम थे इसलिए एक्शन हुआ और इसीलिए एक्शन बीजेपी लेती है, अयोध्या हार की खींच निकाल रहे हैं, ये बयान मतलब ऐसा। अनामिका जी, मैंने तो पहले भी कहा है
किसी धर्म किसी जाति से हमें उठ के बात करनी है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, ना इसमें मैं बयान देना चाहूँगा। मैं तो ये अपने बयान पे कायम हूँ कि जो घटना घटी ये निंदनीय है। ऐसी घटना भविष्य में नहीं घटनी चाहिए और हम देश की बेटी, भारत की बेटी, अपनी बेटी के साथ केवल निंदा कर देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? केवल निंदा कर देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अवधेश प्रसाद जिनको सांसद चुना है, मैं बार बार बोलूंगी, अवधेश प्रसाद जो पहले मिल्कीपुर से विधायक थे, उनको सांसद चुना जनता ने, इसीलिए सर कि केवल निंदा करके छोड़ दें कि बस निंदा करने हैं? तो मैंने तो ये भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बनारस में उनके क्षेत्र में घटना और निंदा की, उन्होंने तो निंदा भी नहीं की। खैर उस विषय में नहीं जाना जाता, देश के प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े आदमी है भारतीय जनता पार्टी के। कोई बड़ा आदमी नहीं है, देश की जनता से बड़ा कोई नहीं है और वो खुद भी ये बात कहते रहे। देश के प्रधानमंत्री भी ये बात कहते रहे। प्रेम कुमार, देश के गृह मंत्री क्या दायित्व होता है बताएं ना, वो भी कानून व्यवस्था पे। ठीक है प्रेम कुमार जी 30 सेकंड। देखिए, इस मामले में राजनीति तो खुले तौर पर हो ही रही है और इसमें कोई मत नहीं, दो मत नहीं है, दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए सारी प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। और ये भी सच है, राजनीतिक बात ज़रूर है कि 3 लोग अब इसमें आरोपी हैं। मकान बुलडोजर तो एक ही के घर में गिरा चला, बाकी दोनों के घर पे तो नहीं चला क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, तो इसलिए राजनीति की बात। जनेंद्र जी जल्दी से सर, मुझे वाइंड अप करना है। जनेंद्र आचार्य। अनामिका जी, योगी सरकार में जाति और धर्म से ऊपर उठ के कार्रवाई हो रही है। मुन्ना बजरंगी भी मारे गए हैं और विकास दुबे भी मारे गए हैं, लेकिन जब कोई मुस्लिम अतीक अहमद मारा जाता है तो इनको धर्म दिखाई देता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ बैठे हुए हैं, उस लड़की को धमकाने के लिए हॉस्पिटल में गए, राशिद खान गए और जय श्री राणा गए, उनके खिलाफ ये क्या कहना चाहेंगे? मतलब इनको ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम ऐसे मामलों में जब बेटियों की इज्जत की बात हो, जब बेटियों की रक्षा की बात हो, जब बेटियों के समर्थन की बात हो, तो इसमें कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर साथ आना चाहिए और पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए। सर, वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए प्लीज, कम से कम जिन लोगों ने अपनी रक्षा के लिए आपको वोट किया है उनकी रक्षा कीजिए। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना।